हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। पहले मैं ये बता देता हूँ कि हम पहले जो क्लास होता है हम उसमें हिस्ट्रिकल सोर्सेस पढ़े थे। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आई, हम ये सब पढ़े थे। तो मैं जब आपको उस दिन बोला था कि हिस्टोरिकल सोर्सेस टू टाइप्स का है, ठीक है, हिस्टोरिकल सोर्सेस टू टाइप्स का है, तो टू टाइप्स क्या क्या है। पहला पॉइंट हमारा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरा पॉइंट हमारा है लिटरेरी सोर्सेस। तो यानी कि आज हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पढ़ने से पहले हमें आर्कियोलॉजी क्या है वो जानना है कि नहीं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पढ़ने, आर्कियोलॉजी क्या है हमें वो पहले वो जानना पड़ेगा ना। तो आर्कियोलॉजी क्या है पहले इंग्लिश में बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको हिंदी में क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो archaeology is the science which enable us to dig the old mounds in a systematic manner and to form an idea of the material life of the people is called archaeology। फिर से बोल दो, ठीक है, फिर से बोलता हूँ। द साइंस विच एनेबल अस टू डिग the old mounds in a systematic manner and to form an idea of the material life of people is called archaeology। ठीक है, लिख लिया। तो मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ। तो द साइंस विच एनेबल अस टू डिग ओल्ड माउंट्स। ओल्ड माउंट्स क्या है, मतलब ओल्ड माउंट्स में ही बताऊँगा, ओल्ड माउंट्स में ही बताऊँगा आपको, ठीक है। हमें जो खनन करते हैं, मतलब ओल्ड माउंट्स, मतलब जो हमें पता चलता है ये हिस्टोरी, एक हिस्टोरिकल पॉइंट है, यहाँ पर कुछ हिस्ट्री का कुछ भी चीज़ मिल सकता है। हम वहाँ पर जब भी खोदते हैं यानी कि खनन करते हैं, तब हमें जो भी मिलता है एक सिस्टमेटिक मैनर में खनन करने के बाद हमें जो भी मिलता है, हमें उससे पता चलता है कि पीपल का मटेरियल लाइफ वो क्या यूज करते थे, कैसे यूज करते थे, कौन सी चीज़ उनके लाइफ में यूज करते थे, ठीक है, वो कितने दिन का पुराना है, ये सब हमें जो बताते हैं हम उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजी क्या है पता चल गया। हम जब भी खनन करते हैं हमें उससे जो भी चीज़ मिलता है एक साइंटिफिक और एक सिस्टमेटिक वे में, जब भी हम सिस्टमेटिक मैनर में हम जब भी खनन करते हैं या ओल्ड माउंट्स यानी कि प्राचीन जगह पर हम जब भी खनन करते हैं, हमें जो भी चीज़ मिलता है और वो पीपल के लाइफ में, वो मटेरियल पीपल्स के लाइफ में कितना यूज होता है, ये सब पता, जो चीज़ से हमें पता चलता है हम उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी का पर्पज क्या है, आर्कियोलॉजी का पर्पज क्या है, द पर्पज ऑफ आर्कियोलॉजी। हम तो आर्कियोलॉजी क्या है पता चल गया हमें, उसका पर्पज भी तो जानना चाहिए। तो एक पॉइंट लिखिए इंग्लिश में, द पर्पज ऑफ आर्कियोलॉजी इज टू थ्रो लाइट ऑन द आवर पास्ट। यानी कि हम इसको अगर सिंपल वर्ड में अगर कन्वर्ट कर दे, द पर्पज ऑफ आर्कियोलॉजी इज थ्रो लाइट ऑन द पास्ट, अगर सिंपल में हिंदी में कन्वर्ट कर दे, हमारे अतीत में लाइट फेंकना। अगर क्या हम हमारे अतीत को लाइट फेंकेंगे क्या, नहीं, हम उसको सिस्टमेटिक, हर एक चीज़ सिस्टम में ही अच्छा लगता है, समझ रहे हो ना, हर एक चीज़ सिस्टम में ही अच्छा लगता है। तो सिस्टमेटिक मैनर से हम ये लिखेंगे, पर इसको अब जब हम भी डिफाइन करेंगे तो ऐसे करेंगे कि हमारा अतीत अंधेरे में है, ठीक है, हम हमारे अतीत को जानते हैं क्या, पर आर्कियोलॉजी का पर्पज क्या है, वो उसके सोर्सेस के माध्यम से हमारा अतीत में क्या क्या हो गया था, मतलब हमारे अतीत में यानी कि मनुष्य जाति के अतीत में क्या क्या होके आया है, हम आर्कियोलॉजी के बारे में आर्कियोलॉजी के माध्यम से हम जान सकते हैं। समझ रहे हो, आर्कियोलॉजी का पर्पज यही है कि डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है और अतीत में डे टू डे लाइफ में क्या हुआ था, इसके बारे में हमें पता चलना, ये होता है थ्रो लाइट ऑन द और पास्ट, आर्कियोलॉजी का पर्पज। ठीक है, आर्कियोलॉजी सोर्सेस इंक्लूड्स ऑल फिजिकल एविडेंस ऑफ पास्ट कल्चर लाइक एंशिएंट रिमेन्स एंड मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स क्या है, ताजमहल के बारे में पता है, ताजमहल सबको पता होगा, प्यार का निशानी, हम सब प्यार में पागल है ना, बहुत प्यारे। किससे प्यारे भाई, लड़की से नहीं, हमें गोल से प्यारे, हमारे गोल से हमें प्यार है, ठीक है, इसलिए आपके सामने हमें, है ना, हमें हमारे गोल से प्यार है, इसलिए आपके सामने हमें, लड़की से प्यार नहीं, लड़की से प्यार हो जाएगा बाद में, अभी नहीं, ठीक है, अभी गोल से प्यार करना है, हमें गोल को पाना है अभी। इससे पहले जो वीडियो आया था लाइव गोल, वो वीडियो देखे ना,
उसको अगर नहीं देखे तो फिर से देख लो, बहुत अच्छा वीडियो है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ही आप जैसे ही कुछ लोग बोले कि बहुत अच्छा वीडियो है, इसलिए बहुत खुशी हो गया, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर से पॉइंट के ऊपर आते हैं। आर्टिकल सोर्स इन ऑल फिजिकल एविडेंस ऑफ पास्ट कल्चर लाइक एंशिएंट रिमेन्स एंड मॉन्यूमेंट्स। एंशिएंट रिमेन्स क्या है, मतलब हमें जो भी मिलता है रिमेन्स, जो कुछ भी बच गया हो, हम उसको लेकर हम जो भी डिसाइड करते हैं कि हम उसको सोच कर लेकर हम जो भी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, एंशिएंट रिमेन्स एंड मॉन्यूमेंट्स, जो भी हम देखते हैं अभी पूर्व प्राचीन अतीत में जो भी हुआ था, अभी हम जो भी देख रहे हैं उसको मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, एविडेंस, वो एक एक एविडेंस है पास्ट का, वो एक एक एविडेंस है। अभी देखो एक जगह पर मर्डर हो गया, पुलिस और साइंटिफिक टीम दोनों जाएंगे। ठीक है, फॉरेंसिक टीम और पुलिस दोनों जाएंगे, तो उनको वहाँ पर कोई कुछ भी एविडेंस मिलेगा तब तो ही वो मर्डर तक पहुँच पाएंगे ना यार। अगर कुछ भी एविडेंस नहीं मिला तो मर्डर तक कैसे पहुँचेंगे, ये तो पॉइंट होता है ना। अगर हिस्ट्री का अगर कोई भी एविडेंस नहीं होगा, वो कैसे पता चलेगा कि हाँ ये ऐसा हुआ है, समझ रहे हो ना, यही पॉइंट है। ठीक है, ए सिस्टमेटिक एंड थ्रो स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द सोर्सेस अवेलेबल फॉर इट्स स्टडीज। A systematic and thorough study of a subject depends on the sources available for study। अब देखिए हम जो भी पढ़ रहे हैं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कुछ सोर्स है इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूँ। अगर मेरे पास सोर्सेस नहीं होगा, मैं सिस्टमेटिक बोल पाता क्या, नहीं ना। ये पॉइंट का मतलब ये है, अगर हिस्ट्री का अगर कोई भी सोर्सेस नहीं होगा तो वो कैसे बढ़ाएंगे। हिस्ट्री का आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वही है, लिटरेरी सोर्सेज भी वही है। लिटरेरी सोर्सेज हम अभी नहीं पढ़ रहे, हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का जो भी पॉइंट्स है हम वो पॉइंट पहले क्लियर करेंगे, समझ रहे हो। ठीक, हिस्टोरिकल सोर्सेज आर दोज विच हेल्प्स हिस्टोरिकल सोर्सेज। ठीक है, हिस्टोरिकल वो पॉइंट्स है, हिस्टोरिकल पॉइंट्स हम फिर से हिस्टोरिकल पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल पॉइंट्स में हम क्या देखते हैं, हिस्टोरिकल 2 पॉइंट्स है, हम बस यही जानते हैं। हिस्टोरिकल पॉइंट्स हमें हिस्ट्री को जानने के लिए हेल्प करता है। हिस्टोरिकल जो पॉइंट्स है ना, हिस्टोरिकल सोर्सेज जो है ना, हमें हिस्ट्री में पहुंचने के लिए हेल्प करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है रिकवरी एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सकवेशन एंड एक्सप्लोरेशन स्केलेटन रिमेन्स। जो इंसान की हड्डी स्केलेटन, इंसान हो या पशु पक्षी जानवर की जो भी हड्डी हो। अभी देखिए, अभी डायनासोर था, हम डायनासोर को देखे थे क्या, पर हमें पता कैसे चला डायनासोर के बॉडी में जो हड्डी था, वो हड्डी का माध्यम से उसके आकार से हमें पता चलता है कि डायनासोर इतना बड़ा था, डायनासोर इतने दिन तक था, हमें ऐसे ही पता चल रहा है ना। स्केलेटन रिमेन्स वही, वैसे डायनासोर के जैसे कुछ भी और मतलब पशु पक्षी होंगे जो भी विलुप्त हो गए होंगे, पर हमें पता नहीं होगा। एक्सकवेशन में या एक्सप्लोरेशन में वो भी पता चल जाएगा। अभी ऐसे बहुत कुछ भी है हिस्ट्री में जो हमें पता नहीं है, इसलिए अभी भी एक्सकवेशन और एक्सप्लोरेशन दोनों चलता है। बहुत सारी जगह, बहुत सारी ऐसा चीज़ें हमें जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद द रूइंस बिल्डिंग्स एंड टॉम्स, मतलब जो बिल्डिंग्स टूट गया होगा या फिर टॉम्स जो टूट गया होगा। आफ्टर जैसे पोटेरी, वेपन्स, टूल्स एंड कॉइन्स, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जैसे पोटेरी, वेपन्स, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। ठीक है, सम आर्कियोलॉजिकल इवन वर्क अंडर वाटर फाइंड सोर्सेस ऑन द सी बेड सच एज एंशिएंट शिप wrecks। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ढूंढते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, वो अभी भी समंदर के नीचे भी ढूंढ रहे हैं कि अगर सी बेड में अगर कुछ भी होगा उसको हम रिवील करेंगे, जिसको एंशिएंट शिप wrecks को बोला जाता है। एंशिएंट शिप wrecks, एंशिएंट SHIPWRECK, एंशिएंट शिप wrecks। ठीक है, अभी भी बहुत से, मतलब आप सोच नहीं सकते वो इतने नीचे जाकर भी शिप wrecks में ढूंढ रहे कि कहीं दफन है कुछ राज, वो हमें बताना चाहते हैं, दुनिया जानना चाहते हैं। हिस्ट्री इज मिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है। अभी बताता हूँ, स्कूल में हम जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमें नहीं पता क्या क्लास है यार, बोरिंग है। पर जब ग्रो हो गया धीरे धीरे, अगर हम जब ग्रो हो गए हमें तब पता चला कि हिस्ट्री का अहमियत हमारी लाइफ में क्या है, समझ रहे हो ना। तो फिर से पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, स्कूल लाइफ हो गया। ठीक है, these archaeological remains are subjected to scientific examination which is done by radiocarbon dating, pollen analysis and dendrochronology। जो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलता है, ठीक है, उसको हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितने दिन पुराना है, कि किस चीज़ का है। इसलिए हम
साइंस 3 टाइप का एक मेथड, डेटिंग मेथड होता है, ठीक है। 3 टाइप का मेथड है। पहला मेथड है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन क्या है? कार्बन 14 इज ए वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। वो कार्बन 14 जो साइंस स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा। कार्बन 14 इज ए वीक रेडियोटिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। वो बहुत वीक रेडियो एक्टिव होता है उसमें। ऑल्सो नोन एज द रेडियो कार्बन। उसको रेडियो कार्बन भी क्या, कार्बन 40 को रेडियो कार्बन भी बोला जाता है, ठीक है। एक चीज़ निकला, मतलब एक चीज़ यानी कि ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कार्बन बेस्ड मटेरियल एंड एज कूल्ड बाय एस्टिमेट मेजरिंग अमाउंट ऑफ कार्बन 14 प्रेजेंट, ठीक है। अब एक स्केलेटन निकला, ठीक है। स्केलेटन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होता है, ठीक है, स्केलेटन छोड़ दो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होता है उसमें कार्बन 14 का मात्रा कितना होता है, ठीक है। उससे ही पता चलता है कि वो कितना पुराना है। उससे ही डिसाइड करते हैं कि हाँ ये चीज़ इतना पुराना, उससे ही पता लगता है, ठीक है। ये रहा फर्स्ट पॉइंट जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग जिसका नाम है। सेकेंड पॉइंट आता है पोलिन एनालिसिस, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इज नोन थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ प्लांट रेसिड्यूज एंड स्पेशली थ्रू pollen analysis. On this basis, it's suggested that agriculture was practiced in Rajasthan and Kashmir. ठीक है। प्लांट रेसिड्यूज, ठीक है। पोलन एनालिसिस एक ऐसा चीज़ है, हमें उससे पता चलता है कि सॉरी, पोलन एनालिसिस हमें पता चलता है कि प्लांट वो कितने साल पहले मतलब स्टार्ट हुआ था। और हमें पोलन एनालिसिस से ये भी पता चला कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुआ था, मतलब एग्रीकल्चर शुरुआत हुआ था राजस्थान और कश्मीर में अराउंड 7000 to 6000 BC, यानी कि बिफोर क्रिस्ट। पोलन एनालिसिस से हमें ये पता चला है। और हमें ये सब भी पता चलता है कि कब कुछ क्या शुरुआत था, मतलब एग्रीकल्चर या क्लाइमेट चेंजेस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, या फिर कोई ट्री वगैरह हो गया, ये सब हमें पोलन एनालिसिस से पता चलता है। उसके बाद आता है अनदर डेटिंग मेथड, मतलब लास्ट पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन वुड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन द वुड। द डेट ऑफ द वुड कुड बी अराइव्ड। ट्री रिंग्स जो होता है ना, ट्री रिंग्स, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के माध्यम से वो ट्री रिंग को काउंट किया जाता है और उससे पता चलता है कि वो ट्री कितना पुराना है, ठीक है। वो जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है डेटिंग ऑफ हिस्ट्री। पहले ये बात बता दूँ, हिस्ट्री को डेट कैसे कहते हैं। हमें ये पता है कि AD होता है और एक होता है BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट, और एक होता है बिफोर क्रिस्ट एंड दूसरा होता है एनो डोमिनी, ठीक है, AD एंड BC, ठीक है। इसका एक कैलेंडर भी होता है, डेटिंग करने का एक कैलेंडर भी होता है, उसका नाम पता है? अगर आपको पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। पॉइंट कर लो, GREGORIAN कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। पहले आता है BC। BC क्या आता है? BC वो वाला BC नहीं है, बिफोर क्रिस्ट है। पता है सबका डबल माइंडेड है, इसलिए नो, पढ़ाई के बाद डोंट डिस्टर्ब, ठीक है। बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट। द डेट इंक्रीज आज वन गोज बैक इन टाइम। BC का मतलब डेट इंक्रीज होता है, ये पीछे आता है, ठीक है। यानी कि BC 300 BC, अगर अभी देखो 2022 गया 23 आया, ठीक है, उसमें क्या होता है कि 23 ज़्यादा 22 आता, इसका मतलब बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में BC कहते हैं, यानी कि बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है AD यानी कि आनो डोमिनी। आनो डोमिनी का मतलब ये एक लैटिन टर्म होता है जिसका मतलब होता है ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब फरिश्ते का साल, भगवान का साल होता है, लॉर्ड का ईयर होता है, ठीक है। द डेट्स इंक्रीज एज वन गोज फॉरवर्ड इन टाइम। इसमें डेट इंक्रीज होता है, यानी कि जब भी एक दिन फॉरवर्ड जाता है वो डेट इंक्रीज होता है, ठीक है। और CE यानी कि कॉमन एरा इक्वल टू AD को कॉमन एरा भी कहते हैं। उसके बाद आता है BP यानी कि बिफोर प्रेजेंट। BP ये बार सुने कि नहीं सुनेंगे वो, ये मुझे पता नहीं है, पर मैं यहाँ बोल देता हूँ BP यानी कि बिफोर प्रेजेंट। इट इज़ ए टाइम स्केल यूज मेनली इन जियोलॉजी एंड अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन टू स्पेसिफाई व्हेन इवेंट्स इन द पास्ट ऑकर्ड। ये जो BP होता है इसमें ये पहले जियोलॉजी में होता है, यानी कि ज्योग्राफी वगैरह में यूज होता है कि वो
पास्ट में जो इवेंट हुआ था वो इवेंट कितने दिन तक चला था उसको बिफोर प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। और हम इसके बाद जो क्लास आते हैं बोल देता हूँ, हम उसमें मोनूमेंट्स पढ़ेंगे। ये पहला आर्कियोलॉजी सोर्सेज का पहला पॉइंट था मोनूमेंट्स। मोनूमेंट से पहला पॉइंट है मोनूमेंट, हम कल मोनूमेंट पढ़ेंगे और हम आज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़े। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको रियलाइज कर लीजिए। हम फिर एक मोनूमेंट्स पॉइंट के साथ हम कल आएंगे और फिर से आपके साथ आपको क्लास देंगे, यानी कि आपको नोट्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये पढ़े अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद।